हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में स्वागत है। आज हम क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम में जो है क्रिया से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आज हम क्रिया और उसके भेद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। और इन उदाहरणों में जैसे कि पढ़ना में पढ़, खाना में खा, पीना में पी और जाना में जा, ये क्या है? क्रिया के मूल रूप है, जिन्हें क्या है? धातु कहा जाता है। और क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का डेफिनेशन जानने से पहले हम इसे एकदम सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको उसका परिभाषा रटने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। सकर्मक, ठीक है। सकर्मक, सा का अर्थ होता है साथ, और कर्म यानी कि कर्म के साथ, ठीक है। और अकर्मक आ यानी नहीं, और कर्म यानी कि कर्म के बिना। अब हम इसके डेफिनेशन जानते हैं। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना है। जैसे राम आम खाता है, इसमें राम क्या है? राम करता है। क्या है? करता, ठीक है। और आम हो गया आपका कर, और खाना क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। और मैं घड़ा भरता हूं, मैं यहाँ पे आ गया कर्ता, घड़ा हो गया कर्म, घड़ा हो गया कर्म, और भरता हूं ये क्या हो गया? क्रिया। यहाँ पे कर्म आ रहा है यानी ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो और फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे श्याम सोता है, श्याम क्या है? श्याम है कर्ता, और सोना हो गया क्रिया। श्याम सोता है, यहाँ पे तो कर्म है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हो। यानी श्याम सो रहा है, सोने का कार्य किससे हो रहा है? श्याम से हो रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव भी क्या कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि श्याम पर ही पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। उसी प्रकार वह करता है और जाता है हो गया आपका क्रिया, ठीक है। और उससे पहले हम समझते हैं कि कर्ता होता क्या है। कर्ता किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई काम करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्म किसे कहते हैं? कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे श्याम रोटी खाता है, श्याम क्या हो गया हमारा? श्याम हो गया कर्ता, और खाता है हो गया आपका हमारा क्रिया, ठीक है। क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है, इसमें एक ही कर्म है, तो ये हो गया हमारा एक कर्मक क्रिया। और द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, मैं हो गया यहाँ पे, मैं हो गया कर्ता, और लड़के को वेद पढ़ाता हूं हो गया हमारा क्रिया। और किसको वेद पढ़ा रहा हूं? लड़के को और वेद, ये क्या हो गया? हमारे यहाँ पे दो कर्म है, ठीक है। ये भी कर्म है और लड़के को ये भी कर्म, दो कर्म है, यानी ये द्विकर्मक क्रिया हुआ। जिसमें दो कर्म आते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एक कर्म आता है उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाओं
की पहचान करना हम सीखेंगे। अगर एग्जाम में हमें देता है कि ये कौन सा, मतलब अगर कोई वाक्य देता है हमें और पूछा जाता है कि इसमें क्या है, कौन सी क्रिया है, तो हम पहचानेंगे कैसे? तो सबसे आसान तरीका है सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान करने का। हमें एक बात याद रखना है कि क्या, हमें कोई भी अगर जैसे वाक्य में कोई देता है, अगर पूछता है सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हमें क्या है उसमें क्वेश्चन करके देखना है। क्या क्वेश्चन करके देखना है? क्या और किसको से, क्या क्या और किसको, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है हमारा यहाँ पे? मोहन क्या है? करता है। और पुस्तक क्या है? ठीक है, अगर हमें नहीं पता है पुस्तक क्या है, ठीक है, अगर पढ़ता है हो गया हमारा क्रिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगर हमें यहाँ पहचानने बोल रहा है कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हम क्या क्वेश्चन करता है? पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या है हमारा? कर्म है, यानी कि इसमें कर्म है। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो हम समझेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे हम यहाँ पे हमने पढ़ा मोहन पुस्तक पढ़ता है, हम क्वेश्चन करते हैं पढ़ता है क्या है हमारा? क्रिया। हम क्वेश्चन किए क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, यानी क्या क्या हुआ? ये हमारा हो गया सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, बालक राम को देखता है। बालक क्या हो गया हमारा? कर्ता। और यहाँ पे देखता है यानी देखना, क्या हो गया? क्रिया, ठीक है। अब हम फिर क्वेश्चन करेंगे, क्या देखता है? क्या तो होगा नहीं, या फिर किसको देखता है? बालक क्या देखता है? किसको देखता है? किसको देखता है? राम को देखता है, यानी कि ये कर्म है, ठीक है। तो ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया, ठीक। अब इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध रुक गए। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जो है क्या है? हमारे कर्ता हैं। और रुक गए क्या है? क्रिया है। अब हम फिर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि महात्मा बुद्ध रुक गए, क्या रुक गए? हमें कुछ आंसर मिल रहा है क्या? क्या रुक गए? वैसे होता है, या फिर किसको? कुछ यहाँ पे हमें आंसर मिल ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया हमारा? यानी कि यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित दौड़ता है। नहीं सॉरी, रोहित दौड़ रहा है। रोहित क्या है? रोहित है यहाँ पे हमारा कर्ता। दौड़ रहा है यानी दौड़ना, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। किसके द्वारा क्रिया हो रहा है? रोहित दौड़ रहा है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्या दौड़ रहा है? किसको दौड़ रहा है? हमें कुछ आंसर मिला? नहीं मिला। कौन दौड़ रहा है? तो फिर अगर हमें कुछ हमें आंसर मिला? नहीं मिला, तो ये क्या हो गया हमारा? अकर्मक। यह हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। अगर हमें क्वेश्चन करके देखना है, ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया हुआ। अगर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता है तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली हो गया हमारा क्या? कर्ता, ठीक है। और पानी दे रहा है, दे रहा है, क्या दे रहा है? पानी दे रहा है ना। ये क्या हो गया हमारा? क्रिया, ठीक है। अब हम इसमें प्रश्न करके देखते हैं, माली क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पानी, पानी, पानी ये कर्म है, और पौधों को यानी कि किसको दे रहा? पौधों को दे रहा, तो ये भी कर्म है। इसमें क्या है? देखिए दो कर्म है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। और कौन सा? द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और टोकरी में सेब रखे हैं।
टोकरी क्या है हमारा? कर्ता। और रखे हैं क्रिया। अब फिर से हम वही क्वेश्चन करेंगे कि क्या रखे हैं? सेव रखे हैं, यानी ये हो गया हमारा क्रिया, सॉरी कर्म। तो इसमें भी हमारा कर्म है, यानी ये सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंदर केला खाता है। बंदर क्या हो गया हमारा? बंदर जो है करता है, और खाता है खाना, यानी क्रिया। ठीक है, क्या खाता है? केला खाता है, यानी इसमें कर्म है। तो ये क्या हो गया हमारा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सेंटेंस देखें, 3 पक्षी आकाश और उड़ रहे हैं। अब पक्षी हो गया हमारा यहाँ पे कर्ता। ठीक है, पक्षी हो गया हमारा कर्ता, और उड़ रहे हैं, यानी ये हो गया क्रिया। अब आप लोग बोलेंगे कि आकाश में है, यहाँ पे तो कर्म है बोलेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हाँ ये सकर्मक क्रिया है। तो हमें क्या करना है, मैं बोल रही थी कि हमें क्वेश्चन लगा के देखना है, क्या किसको से क्वेश्चन करना है कि अगर हमें आंसर मिलेगा तो वो होगा सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं मिलता है तो वो होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? अब क्या से तो पक्षी होगा नहीं, कौन उड़ रहे हैं? क्योंकि क्या वहीं पे यूज होता है जहाँ वस्तु निर्जीव हो। कोई वस्तु, निर्जीव वस्तु के आगे क्या लगता है? अगर कोई सजीव है तो उसमें कौन सा प्रश्न किया जाता है। अगर मान लिया फिर भी आप उसे क्या से उड़ा रहे हैं पक्षी को, तो ठीक है, क्या से अगर उड़ा रहे हैं आप पक्षी को, तो क्या उड़ रहे हैं? मान लिया पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो पक्षी क्या है हमारा? कर्ता है, यानी कर्म नहीं है। क्या उड़ रहा है? पक्षी, यानी कर्ता पर, उसका क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पर पड़ रहा। तो ये क्या होगा हमारा? अकर्मक क्रिया, ना कि सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? अकर्मक क्रिया। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें क्वेश्चन करके देखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, रीना नाच रही है। रीना हो गया हमारा कर्ता, और नाच रही है हो गया हमारा क्रिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, नाच रही है, क्या नाच रही है? हमें तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है, किसको नाच रही है? ऐसे भी तो क्वेश्चन नहीं बनता है। यानी कि क्रिया का फल, प्रभाव जो है हमारा कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता रीना, मतलब सिंपल से समझे तो यहाँ से हमारे पास हमें कुछ भी आंसर यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो सीधे सी बात है, ये होगा हमारा अकर्मक क्रिया होगा। और नेक्स्ट आते हैं, बंदर नाच रहा है। बंदर हो गया हमारा कर्ता, और नाच रहा है वही है, नाच रहा है यानी हो गया क्रिया। क्या नाच रहा है? वो तो होगा नहीं, तो ठीक है, तो यहाँ पे अभी जैसे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है आंसर, तो ये एकदम हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। इसी तरह से आपको एग्जाम में जितने भी मतलब कि क्वेश्चन दे आपको कि ये अकर्मक है कि सकर्मक है, हमें बस एक ही चीज याद रखना है कि हमें प्रश्न लगा के देखना है उसे कि क्या और किसको से प्रश्न करके देखना है। अगर हमें उसका आंसर मिल जा रहा है तो वो होगा सकर्मक क्रिया, और आंसर नहीं मिलता है तो वो होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्रिया को कंप्लीट करते हैं।